बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम देखने वाले हैं आज एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यू हम क्वेश्चंस भी देखेंगे दोस्तों। तो अभी जो वर्तमान में है ना, वो क्या है, एनईपी 2020 है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी क्या है 2020 आया हुआ है। ये कब का है? ये 29 जुलाई 2020 में लागू हो चुका है दोस्तों, है ना। अब सभी राज्यों में धीरे धीरे से इनका पालन होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो हम देखेंगे कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है तो वो क्या है, 5+3+3+4 के सेटअप में है ना। तो हम इसको देखेंगे कि ये 5+3+3+4 ये किस प्रकार से है और कैसे कौन कौन सी स्टेजेस में इसको चारों स्टेज में जो है वर्गीकृत किए हैं और इसके अंतर्गत किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, कौन सी उम्र में, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं दोस्तों। वर्तमान जो है इसको 4 स्टेप में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। फाइव है, इसको क्या बोलते हैं, पहले स्टेज को 5 वर्ष तक है, इसको जो बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। और दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है। और उसके बाद जो है मिडिल स्टेज आएगा दोस्तों, ये भी 3 साल का रहेगा। और उसके बाद आ जाएगा लास्ट 4 वर्ष का रहेगा वो सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं दोस्तों कि ये क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या सेटअप था, पहले था 10+2 था, है ना। क्या था, 10+2 रूल था, मतलब जो गवर्नमेंट के आप निगरानी में रहते थे 10+2 के सेटअप में रहते थे, है ना। अब क्या हो गया है, पहले क्या होता था 6 से 14 साल तक आप बच्चे जितने भी है वो गवर्नमेंट की निगरानी में रहते थे। अब ऐसा हो गया है कि आप पूरे 3 साल से पूरे 18 साल तक जो है आप गवर्नमेंट की निगरानी में रहेंगे। अब कैसे, मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये क्या है, सबसे पहले है फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टेज में क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, बच्चा जब 3 साल का होगा तो जैसे ही 3 साल का होगा तो वो कहाँ जाएगा, आंगनबाड़ी जाएगा। आंगनबाड़ी में क्या करेगा, पढ़ाई करेगा। कितने साल तक आंगनबाड़ी में, 3 साल तक, है ना। 3 साल तक जो है, या फिर KG1 KG2 ये सब होता है, ये पढ़ेंगे 3 साल तक बच्चे, ठीक है। 3 साल तक तो कितने वर्ष हो जाएंगे बच्चे, 3 साल में एडमिशन लिए, 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़े तो कितने साल के हो गए, 6 साल के हो गए बच्चे, ठीक है। तो 6 साल में 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ने के बाद उसके बाद पहली और दूसरी के लिए बच्चा इसी में आएगा, किस में आएगा, वो आएगा 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ लिया, फिर उसके बाद 6 साल हो गए, है ना। 6 साल का बच्चा हो गया तो अब कोई भी स्कूल में प्रवेश करेगा तो वहाँ पहली और दूसरी किस कहाँ पढ़ेगा, एडमिशन ले लेगा, पहली दूसरी, है ना, पहली और दूसरी पढ़ेगा स्कूल में। तो ये क्या हो गया, ये 3 साल है ना। ये क्या है जी, ये 3 साल यहाँ पढ़ा बच्चा, ठीक है। 3 साल जो है आंगनबाड़ी में पढ़ा और 1 और 2 साल स्कूल में पढ़ा, तो ये क्या हो गया, 5 साल हो गए। तो ये क्या है, 5 साल तक जो है यहाँ हो गया, स्कूल में हो गया, ठीक है। तो ये है फाउंडेशन स्टेज। इसमें 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 साल जो है स्कूल में। तो बच्चा दूसरी क्लास तक स्कूल में प्रवेश कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसका और हम डिटेल जान लेते हैं। यह बच्चे की स्कूल के शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें खेलकूद और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई होती है, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती। तो देखिए इसमें जब बच्चा आंगनबाड़ी जाएगा तो कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, है ना। स्कूल में भी जाएगा, आयु वर्ग देखिए 3 से 8 वर्ष तक बच्चा यहीं रहेगा, ठीक है। कक्षाएं शुरुआती 3 साल आंगनबाड़ी प्री स्कूल में और अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। मध्य उद्देश्य क्या है, भाषा का बुनियादी ज्ञान होगा, शारीरिक विकास होगा और खेल कूद में जो है ना, खेल कूद में
सीखना, खेल खेल में सीखना, ये सब सारी चीज़ें करेंगे। तो ये यहाँ तक 8 वर्ष तक कहाँ रहेंगे, फाउंडेशन स्टेज में जो है 8 साल तक बच्चे रहेंगे। अब देखते हैं अगला स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ बच्चा 3 साल तक रहेगा। 3 साल तक कौन कौन से कक्षा तक पढ़ेगा, कक्षा तीसरी से, है ना, कक्षा 3, 4 और 5, कक्षा 3, 4, 5 तक यहाँ पढ़ेगा। और आयु वर्ष से क्या हो जाएगा, 8 से 11 वर्ष तक यहाँ रहेगा। ठीक है, इस चरण से बच्चे औपचारिक रूप से किताबों से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ाई को बोझिल नहीं बनाया जाता। ठीक है, कोई बोझ के साथ नहीं पढ़ा जाता यहाँ। ठीक है, भविष्य की पढ़ाई की नींव रखते हैं इसमें, है ना, जिसमें बोलना, लिखना, पढ़ना, सामान्य विज्ञान और गणित आदि शामिल होते हैं। ठीक है, भाषा इस चरण में कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में जो है शिक्षा देने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है प्रिपरेटरी स्टेज का विशेषता। अब देखिए मिडिल स्टेज, इसमें भी क्या है, 3 साल तक यहाँ रहेगा। ठीक है, क्या हो चुका हम देख चुके हैं, क्या क्या देखे, 5 का देख लिए, 3 का देख लिया, अब ये नेक्स्ट 3 है। ठीक है, नेक्स्ट 3 है दोस्तों ये। अब हम देख रहे हैं ये वाला लास्ट मतलब ये वाला तीसरा स्टेज देख रहे हैं, जिसे मिडिल स्टेज कहते हैं। तो ये इसमें भी 3 वर्ष तक रहेगा। इस चरण में जो है आधुनिक दुनिया के कौशल सिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इस स्टेज को। अब देखिए आयु वर्ष इसके लिए क्या हो जाएगा, 11 वर्ष से 14 वर्ष तक यहाँ रहेंगे बच्चे। ठीक है, पढ़ाई करेंगे इसमें, और कक्षाएं क्या क्या हो जाएंगी, 6वीं 7वीं और 8वीं तक इसमें रहेंगे। अब देखिए मुख्य बदलाव क्या है, कोडिंग कक्षा 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। देखिए जैसे ही बच्चा 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ेगा तो उसको क्या क्या है, यही है वोकेशनल ट्रेनिंग है ना, बढ़ई कार्य है, बिजली का काम है, ताकि बच्चे स्वरोजगार और जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, ये सारी बुनियादी जो चीज़ें हैं इनकी नींव यहीं से रखी जाएगी दोस्तों। 6वीं 7वीं 8वीं तक से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। बागवानी या मिट्टी के बर्तन बनाना, व्यावसायिक कामों का अनुभव, इंटर्नशिप दिया जाएगा। विषय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के निश्चय पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। तो देखिए ये सारे कितने बदलाव हुए हैं, और इसके लिए हर चीज़ों के लिए जो है ना, ये माहौल दिया जाएगा पढ़ाने के लिए। नए नए टीचर का होना अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट सेकेंडरी स्टेज। इसमें बच्चा कितने वर्ष तक रहेगा, 4 वर्ष तक यहाँ रहेगा। ठीक है, 4 वर्ष तक रहेगा। और आयु कितने हो जाएंगे बच्चे, 14 से 18 वर्ष के हो जाएंगे। और कक्षा की बात करने के तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे इस स्टेज में आएंगे। ठीक है, ये इस शिक्षा का अंतिम और सबसे लचीला चरण है, जहाँ छात्र अपने करियर की दिशा तय करते हैं। ठीक है, करियर बनता है इस स्टेज पे, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, कोई स्ट्रीम नहीं है। ठीक है, अब आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स जैसे सख्त सीमाएँ नहीं है। अगर भौतिकी का छात्र इतिहास या संगीत पढ़ना चाहते हैं तो वह भी पढ़ सकता है। कोई विषय बाध्यता नहीं रहेगा कि आप साइंस लिए हैं तो ये पढ़िए, आप है ना, केमिस्ट्री ही पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए और मैथ्स ही और बायोलॉजी पढ़िए, ऐसा कोई इसमें बंधन नहीं रहेगा। सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। परीक्षाओं का तनाव कम करने के लिए साल में 2-2 बार एग्ज़ाम होंगे, है ना। आधारित परीक्षाएं आयोजित करने का विकल्प होगा। गहन सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, रट्टा मारने से बचेंगे, और जो है बच्चे इसमें जो है वास्तविक ज्ञान अर्जित करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट में इसका MCQ देखेंगे दोस्तों। ये हुआ 5+3+3+ का फुल सेट स्टेज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा दोस्तों, हम और वीडियो बना देंगे और कमेंट्स भी कर देंगे अगर कोई डाउट रहेगा तो। धन्यवाद दोस्तों।